तारीख थी 6 जून 1981। मानसून का सीजन और उफनाई हुई बागमती नदी। शाम तकरीबन 4:30 बजे थे। तेज आंधी और बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया था। इसी मौसम में बिहार के मानसी सहरसा रेलखंड से 416 डाउन समस्तीपुर बन मनखी ट्रेन जा रही थी सहरसा की तरफ। 9 बोगियों वाली खचाखच भरी ट्रेन धड़धड़ाते हुए बढ़ रही थी मंजिल की ओर। अंदर यात्री मशगूल थे गपशप में। शादी का सीजन था तो ज्यादातर लोग या तो किसी शादी समारोह में जा रहे थे या लौट रहे थे। हंसी खुशी वाला माहौल था। लेकिन इस खुशनुमा माहौल में यात्रा कर रहे लोगों को इस बात का थोड़ा भी भनक नहीं था कि अगले पल मौत उनके लिए घात लगाए बैठी है। ये यात्री देश के अब तक के सबसे बड़े दूसरे रेल हादसे का शिकार होने वाले थे। समस्तीपुर बनमनखी पैसेंजर ट्रेन का मौत से सामना हुआ बागमती नदी के पुल संख्या 51 के पास। ये पुल अब रिटायर्ड हो चुका है, यानी इस्तेमाल में नहीं आता। बिहार के खगड़िया जिले के बदला और धमारा घाट के बीच दौड़ती पैसेंजर ट्रेन अचानक इसी पुल से लहराकर बागमती नदी में जा गिरी। उस ट्रेन में सवार जीवित बचे यात्रियों ने पत्रकारों को बताया था कि पहले उन्हें तेज झटका महसूस हुआ और फिर एकदम से तेजी से नीचे गिरने का एहसास हुआ। ट्रेन में उस वक्त सिर्फ चीख पुकार थी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इस ट्रेन हादसे में 12 जून 1991 की सुबह तक 232 लाशें मिल चुके थे, जबकि और की तलाश जारी थी। प्रेस रिलीज के मुताबिक नेवी डाइवर्स ने बागमती नदी में गिरे डिब्बों को काटकर ये लाशें निकले थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों से इतर स्थानीय लोग मानते थे कि इस हादसे में 800 लोगों से भी ज्यादा की मौत हुई थी। चूंकि ट्रेन पैसेंजर थी और ज्यादातर स्थानीय लोग ही इसमें सफर कर रहे थे, ऐसे में स्थानीय लोगों के दावे पर ज्यादा भरोसे की एक ठोस वजह बनती है। मौत के इतने बड़े आंकड़े के चलते तकरीबन 40 साल पहले हुए इस हादसे के जख्म भरना मुश्किल है। आज भी लोग इस हादसे में मृत अपने परिजनों की याद में श्रद्धांजलि सभाएं करते हैं। इस ट्रेन की 7 बोगियां नदी में गिर गई थीं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि इस ट्रेन हादसे की असल वजह क्या थी। वैसे मोटे तौर पर 2 वजहें सामने आई थीं। पहली तो ये कि जब तेज आंधी आई, बारिश होने लगी, तो यात्रियों ने पानी की बौछार से बचने के लिए खिड़कियां बंद कर दी। इसकी वजह से ट्रेन की एक तरफ हवा का जबरदस्त दबाव पड़ा और गाड़ी पटरी से उतरते हुए नदी में जा गिरी। हादसे की दूसरी वजह बताया जाता है कि जब ट्रेन बागमती नदी के पुल को पार कर रही थी, उसी समय सामने भैंस या भैंसों का झुंड आ गया था। उनको बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक मारा। बारिश की वजह से पटरियों पर फिसलन बहुत ज्यादा थी। इसके चलते ट्रेन पटरी से उतरी और रेलवे लाइन का साथ छोड़ते हुए बागमती नदी में जा गिरी। 1981 में आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं। स्थानीय गोताखोर भी उस वक्त नदी में नहीं जा पाए थे। राहत और बचाव का काम 7 जून को ही ठीक तरीके से शुरू हो पाया। आलम यह रहा कि हादसे के कई महीने बाद भी नदी के किनारे लाशें आती रहीं। हादसे के तकरीबन 20 साल बाद भी इस जगह पर दुर्घटनाग्रस्त बोगियां पड़ी रहीं। स्थानीय पत्रकार ब्रजेश भारती बताते हैं कि इस दुर्घटना के तुरंत बाद कुछ लोग तैरकर खुद भी बाहर आ गए थे। इनमें शामिल महिलाओं के साथ स्थानीय लोगों ने शारीरिक हिंसा की कोशिशें की। कई यात्रियों के सामान लूट लिए गए। बाद में जब पुलिस ने आसपास के इलाके बंगलियां, हरदिया और बलकुंडा गांव में छापेमारी की, तो लूट का सामान जैसे सूटकेस, गहने आदि मिले। हालांकि धमारा घाट पर यह अकेला रेल हादसा नहीं हुआ। 19 अगस्त 2013 को यहां 28 श्रद्धालुओं की रेल से कटकर मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हुए थे। साल 2013 में रेल पटरी पर पैदल जा रहे श्रद्धालु राज्य रानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए थे। धमारा घाट में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कात्यायनी मंदिर है। यहाँ सोमवार को मेला लगता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बताया जाता है कि धमारा घाट पर सहरसा समस्तीपुर अप और डाउन दोनों गाड़ियां पहले से खड़ी थीं। इस बीच राज्य रानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस इन दोनों सवारी गाड़ियों के बीच से गुजरी और रेल पटरी पार कर रहे श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। राज्य रानी एक्सप्रेस का धमारा घाट स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं है, इसलिए गाड़ी रफ्तार में थी। इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने राज्य रानी एक्सप्रेस में आग लगा दी थी। 15 कोच जल गए थे। इस घटना के बाद भी 9 अगस्त 2015 को धमारा घाट के पुल नंबर 50 पर बड़ा रेल हादसा होते होते टला।
कांवरिये इस पुल पर चल रहे थे और पटना मुरलीगंज कोशी एक्सप्रेस पटरी पर आ गई। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और हादसा टल गया। दरअसल धमारा घाट स्टेशन कोसी और बागमती नदियों के बीच स्थित है। खगड़िया जिला जहां ये धमारा स्टेशन है उसे नदियों का मायका कहा जाता है। कम्युनिकेशन के लिहाज से इतना दुश्वार है ये इलाका कि राजा टोडरमल जब पूरे देश का भूमि सर्वे कर रहे थे तो यहाँ आकर अटक गए। वजह ये कि नदियाँ बार बार अपनी धाराएं बदलती थीं। राजा टोडरमल जमीन के जिस हिस्से का सर्वे करते कुछ ही दिन बाद वहां नदी पाते। ऐसे में परेशान होकर उन्होंने इलाके को अपने सर्वे नक्शे में घेर दिया और उस पर फर्क किया लिखा, जो बाद में फर्किया के नाम से मशहूर हो गया। आज भी इस इलाके के 4-5 किलोमीटर में सड़क नहीं पहुंच पाई है। यही वजह है कि मजबूरन आज भी यहाँ लोगों के लिए आवागमन का साधन रेल की पटरियां ही हैं। लोग पटरियों से पैदल गुजरते हुए बागमती नदी को पार करते हैं। रेलवे लाइन के मीटर से ब्रॉड गेज में बदलने के बाद जब 3 रेल पटरियां खाली हुई तो लोगों ने इनको लोहे की चादर, मिट्टी आदि से ढक दिया। स्थानीय लोगों के लिए यही सिंगल लेन सड़क है जिससे ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, टेम्पो गुजरते हैं।